कल्याण का मार्ग बताएं जिसमें हमारा कल्याण हो, जिस मार्ग पे चल के हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई मार्ग हमको बताएं। तो गुरुदेव ने कहा, कहते हैं कि सवे पुंसाम परो धर्मो ययो भक्तिरधोक्षजी अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी पुंसाम, सभी प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। सभी पुंसाम, सब, ऐसा नहीं कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। सभी पुंसाम, सब जीवों के लिए, सब प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। मगर भक्ति कैसी होनी चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना, कैसी भक्ति होनी चाहिए? तो लिखा, अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक्या, अहेतुकी माने जिसमें हेतु न हो, कारण न हो। हम भगवान की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, हमारे मन में कोई फल की इच्छा न हो। अहेतुक्या, हेतु न हो, कारण न हो। मगर हम देखते हैं अधिकतर लोग अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। घर में कोई पूजा पाठ भी करेंगे तो कब? जब महाराज ब्राह्मण देवता बार बार कह देंगे कि तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह खराब है, ये तुम्हारा खराब है, इस देवता का दोष लग रहा है, फलाने देवता का दोष लग रहा है, तब जाकर के घर में कोई पूजा पाठ करेंगे। जब चारों तरफ से गिर जाएंगे, विपदाएं आ जाएंगी, कष्ट आने लगेंगे, तब जाकर के भगवान का नाम लेंगे अपने कष्टों को दूर करने के लिए। किसी के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है तो चले मंदिर में 2 केले लेकर के, 1 दर्जन भी नहीं, 2 केले लेकर के, फूल भी तोड़ा तो पड़ोसी का, और चले मंदिर में, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। अहेतुक्या, ध्यान देना, भगवान की भक्ति हम करें, कैसी भक्ति करें? जिसमें हेतु न हो, कारण न हो, निष्कपट होकर के हम भगवान की भक्ति करें। कि अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब हम निष्कपट होकर के, मन में कोई कामना रहित होकर के जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी भक्ति से हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान में भक्ति होते ही, जैसे ही ये भक्ति हमारे हृदय में विराजमान होती है, निष्कपट भक्ति, अहेतुक्या, तो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के साथ में हमारे हृदय में कौन प्रवेश करते हैं? ज्ञान और वैराग्य। हाँ, तो लिखा कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेयद हेतुकम। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेयद हेतुकम। सूत जी महाराज जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य को अपनी इंद्रियों को भोग विलास में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसके लिए हमें ये मानव शरीर मिला, मानव चोला मिला, वो परम तत्व, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें साधन करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हम उस परम तत्व को जान लें। ये मनुष्य शरीर से ही संभव है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन हमको बड़े भाग्य से मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमें ये बताएं कि वो तत्व क्या है, तत्व की परिभाषा बताएं। आप कहते हैं कि तत्व की जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा, उस तत्व, परम तत्व को कैसे समझे, कैसे जाने, उस तत्व की परिभाषा आप हमको बताएं। तो कहा कि वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयं
परमेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परमेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। सूची कहते हैं ऋषियों, तत्वज्ञानी एक तत्व को विविध नाम से जानते हैं, तत्व एक ही है, वो तत्व एक है। ज्ञानियों से पूछा जाए तो वो कहेंगे वो ब्रह्म है, योगियों से पूछा जाए तो वो उसी तत्व को परमात्मा बताते हैं, भक्तों से पूछा जाए तो वे उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ये शब्द संज्ञा है, ये शब्द है। कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहता है, ये नाम है, वो तत्व एक ही है। जैसे हम ओमकार कहते हैं ना, ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम कहने से ही तीनों देवताओं का नाम ध्यान हो जाता है। ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। उसी प्रकार से वो तत्व एक ही है। चाहे आप किसी की भी आराधना करो, किसी की भी पूजा करो, नारायणाय समर्पयेत, सब पूजाओं का, सब उपासनाओं का, हाँ, वो सार क्या है? वो ब्रह्म है, वो ही एक तत्व है, वो नारायण है, वो विष्णु। और उस तत्व को जब हम जान लेते हैं तो क्या होता है? हमारे जो हृदय का अज्ञान है, जो अज्ञान की ग्रंथि है, वो अज्ञान की ग्रंथि सदा सर्वदा के लिए खुल जाती है, मुक्त हो जाते हैं। कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवात्मनीश्वरे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवात्मनीश्वरे। बोले उस तत्व को जानने के बाद हृदय में जब आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तब हमारी अज्ञान की सारी ग्रंथि खुल जाती है और भगवान का ध्यान हमें होने लगता है, परमात्मा का ध्यान हम करने लगते हैं और समस्त कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। मगर तत्व की जिज्ञासा मनुष्य की हृदय में होनी चाहिए। बस एक बार हमारे हृदय में ये भाव जागृत हो जाए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए, किस लिए आए हैं, क्या खाने पीने सोने बच्चा पैदा करने और धन कमाने के लिए हम इस संसार में आए? बोले नहीं, हमारा ध्येय क्या, हम क्यों आए, हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? उस परम तत्व को जानने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए। हाँ, ये सब कर्म भी करने, मनुष्य योनि में नहीं है, सब कर्म करने, खाना भी है, सोना भी है, पीना भी है, सांसारिक धर्मों को भी निभाना है, मगर साथ में क्या, उस परम लक्ष्य को नहीं भूलना, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आए हैं, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, उस लक्ष्य को नहीं भूलना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।